नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे थे दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसमें एक सेट का आज लास्ट डेट होगा, आज लास्ट सेट होगा और उसमें से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 26 दिसंबर 2021 में जो क्वेश्चन हो चुका है उसका तो 3 पार्ट इसका हो चुका है। 3 पार्ट इसका हो चुका है और आज करेंगे चौथा पार्ट। इसको पार्ट वाइज तोड़ दिए हैं, है ना। पहले पार्ट में आपको मिल जाएगा 1 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में है 25 से लेकर के 50 तक, तीसरे पार्ट में है 50 से 75 तक और चौथे पार्ट जो आज करेंगे उसमें रहेगा 75 से 100 तक, मतलब कि पूरा का पूरा क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, ठीक ना। तो शुरू करते हैं। आज 75 तक हो चुका, 75 तक हो चुका है और आज करेंगे 76 से। तो 76 में शुरू किया जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 76 में है कि कौन समूह का उदाहरण है। देखिए, समूह का सीधा सीधा मतलब होता है कि एक जैसों का समूह, एक जैसों का ग्रुप को बोलते हैं समूह। हालांकि ये रीजनिंग में होगा क्वेश्चन। तो एक जैसा समूह इसमें कौन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में आंसर हो जाएगा परिवार के सदस्य। परिवार के सदस्य जो होते हैं एक जैसों का ग्रुप होता है, एक ही परिवार के सारे लोग होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है रेलवे स्टेशन पर यात्री। तो रेलवे स्टेशन पर जो यात्री होता है वो तो कहीं के अलग अलग जगह के होंगे, हो सकता है कहीं जाने वाले अलग अलग जगह के होंगे, तो वो एक नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका सिनेमा के दर्शक। सिनेमा दर्शक में भी एक जैसे लोग नहीं होते हैं, कहीं और से आए होते हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्र से आए होते हैं, अलग अलग आदमी आए होते हैं, तो भी एक नहीं होगा। और एक ऑप्शन दिया हुआ आपका संगीत समारोह के दर्शक। संगीत समारोह का दर्शक जो भीड़ होता है, तो भीड़ का कोई शकल सूरत नहीं होता है ना, तो ये भी नहीं होगा। मतलब एक जैसा का ग्रुप जो है परिवार के सदस्य ही होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 77 में है कि निसार इसरो तथा किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है। निसार जब शुरू हुआ था 2020 के आसपास 21 में, तो बहुत इसका चर्चा हुआ था, बहुत चर्चा हुआ था। NISAR निसार जो है नासा और हमारे इंडिया का जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इस दोनों का संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो ये तो दे दिया है इसरो और एक होगा कौन, नासा। इसरो जो है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा उसी प्रकार से अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी है। दोनों मिला के संयुक्त प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसको निसार बोले थे। एक ऑप्शन दिया हुआ DRDO। तो देखिए भारत का DRDO जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, वो अंतरिक्ष एजेंसी नहीं है। DRDO जो है भारत में सैनिकों के लिए बम वगैरह, राइफल वगैरह बनाता है। सैनिकों के लिए जो भी सामान बनाता है वो DRDO बनाता है ना। विमान वगैरह हो गया, जैसे तेजस बनाया है ये DRDO। हालांकि बोलते हैं DRDO, सवाल बनता है कि इसका स्थापना कब हुआ था। देखिएगा 1958 में इसका स्थापना हुआ था। इसरो का स्थापना कब हुआ था, 1969 में स्थापना हुआ था इसरो के। एक ऑप्शन दिया हुआ आपका इसमें जैक्सा जो है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। और एक दिया हुआ है सिनसा, जिसको बोलते हैं, लिखा लगा कहीं पे सिनसा या CNSA, ये चीन की अंतरिक्ष एजेंसी है, सिनसा। क्वेश्चन नंबर 78 में है भारत आकार में विश्व का कैवा बड़ा देश है। मतलब कि आकार में भारत का स्थान जो है कौन सा है। तो आकार के हिसाब से भारत जो है विश्व में 7वें स्थान पर है, 7वें नंबर पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7वां सबसे बड़ा देश है ना। अगर हम बात करें इसका कि पहले कौन है उसके बाद कौन है, तो देखिए सुन बोल देते हैं जो सबसे बड़ा देश है वो है कौन, रूस। सबसे बड़ा देश कौन है रूस है। उसके बाद चीन है, उसके बाद कनाडा है। आधा करिएगा रुक चीन, है ना। तो रूस, कनाडा, उसके बाद चीन, है ना। उसके बाद बोलेगा तो अमेरिका है, अमेरिका के बाद हो जाएगा फिर कौन, ब्राजील है। ब्राजील का हो जाएगा कौन, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पर है अपना भारत, ठीक है ना। तो आधा कम से कम 7 को आधा रखिएगा, इसमें से किसी पूछता है आपको अरेंजमेंट करने के लिए, सजाने के लिए कि कौन सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ऐसे कर देगा। तो सवाल सबका रखना है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 79 में है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस विकास रणनीति का अनुरूप किया गया था। मतलब किस विकास रणनीति का अनुरूप किया था 7वीं विकास पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो शुरू किया था 7वीं, वो इनमें से जो ऑप्शन दिया होगा वो सभी होगा, है ना। मतलब ये 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है कृषि को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, और श्रम क्षेत्र जिसको बोलते हैं तीसरा क्षेत्र या सेवा क्षेत्र जिसको बोलते हैं, उसको भी बढ़ावा देने के लिए इस पर जोर दिया गया था।
तो तीनों जिस बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तीनों को बढ़ावा देने के लिए ये लाया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना संबंधी बात करते हैं तो पंचवर्षीय योजना जो है शुरू किया गया था, लाया गया था कहाँ से? पंचवर्षीय योजना जो लिया गया वो रूस से लिया गया है, 1951 में इसको लाया गया था, है ना। तो पंचवर्षीय योजना बहुत सारा हुआ है, 12 हुआ अब तक पंचवर्षीय योजना हो गया है ना। उसके बाद जो है इसको खत्म कर दिया, पंचवर्षीय योजना को जो है ना खत्म कर दिया गया है अब, ठीक ना। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सत्ता आया बीजेपी के, तो पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया है और गिरा दिया 15 वर्षीय योजना, है ना। तो पंचवर्षीय योजना अब खत्म हो गया, अब नहीं चलता है। हालांकि कुल मिला के पंचवर्षीय योजना कई हुआ है? 12 ही हुआ है, 12 को, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में है कि 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 15वां जो 2021 में हुआ था वो था वियतनाम में। तो 21 का देखो करंट अफेयर नहीं करेंगे याद उस डिटेल क्योंकि 21 का कारण नहीं है। हम 2024 या 25 का करंट अफेयर हम कर देंगे अलग से, उसका वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक ना। तो उसको आप देख सकते हैं, लेकिन 21 का क्या करिएगा याद करके, बहुत पुराना हो जाता है वो। क्वेश्चन नंबर 81 में है कि भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको बोलता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया बोलता है राजेंद्र सिंह को। देखिए दो तीन को यहाँ क्वेश्चन याद रखिएगा, एक जैसा का है। जैसे वाटरमैन ऑफ इंडिया बोलेगा तो राजेंद्र सिंह हो जाएगा। एक बोलता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोलता है कैलाश सांखला को, कैलाश सांखला होता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। एक याद रखिएगा चीता मैन ऑफ इंडिया, चीता जैसे टाइगर होता है ना उसे होता है चीता। तो चीता मैन ऑफ इंडिया जो होता है वो होता है रंजीत सिंह, रंजीत सिंह जो होता है चीता मैन ऑफ इंडिया होता है। और एक याद रखिएगा उसी में वाटर वुमन ऑफ इंडिया, जिसे होता है वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, है ना। और एक होता है वाटर वुमन ऑफ इंडिया, तो वाटर वुमन ऑफ इंडिया जो होता है शिप्रा पाठक, शिप्रा पाठक। अच्छा शिप्रा पाठक हो गया, राजेंद्र सिंह हो गया, जो वाटर वुमन है। ये क्या किया था? ये नदी नहर से संरक्षित नदियों और नहरों को संरक्षित करने का काम किया था और पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया है ना। इसीलिए इस दोनों को कहा जाता है वाटर मैन ऑफ इंडिया, वाटर वुमन ऑफ इंडिया। वाटर मैन कौन? राजेंद्र सिंह, और वाटर वुमन ऑफ शिप्रा पाठक। क्वेश्चन नंबर 82 में है, हाँ 82 में, कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये सब पढ़े होंगे, है ना। पृथ्वी को बांटता है 3 भाग में, जैसे मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है ना। तो सबसे बीच में जो होता है उसको बोलते हैं विषुवत रेखा, सबसे बीच में जो होता है उसको बोलते हैं क्या? विषुवत रेखा बोलते हैं, है ना। जो थोड़ा सा ऊपर में होता है 23.5 डिग्री ऊपर, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री रेखा को बोलते हैं क्या? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण की रेखा को बोलते हैं क्या? मकर रेखा, है ना। तो कम से कम ये तीनों जो है ना अब रखना है, और इस तीनों पर कौन कौन देश बसता है ना। जैसे यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछा है कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरता है, तो भारत जो है ना यहाँ पे पड़ता है, भारत आपको, है ना, यहाँ पड़ता है भारत। तो भारत से गुजर रहा है, तो भारत से कौन राज्य से होकर गुजरेगा? तो भारत के लगभग 8 राज्य से होकर गुजरता है ना। तो इसका बहुत फेमस ट्रिक है वो मित्र पर गमछा झार, लेकिन ये ट्रिक आजकल फॉलो नहीं करता है, ये सब जगह लागू नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए ना कि कभी कभी पूछा जाता है कि कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरता है, क्रम वाइज लिखे, क्रम वाइज सबसे पहले कहाँ इंटर करता है, उसके बाद किस राज्य में जाता है, उसके बाद किस राज्य में आता है। तो ऐसे पूछ देगा सवाल, तो मित्र पर गमछा झाड़ने से काम चलने वाला नहीं है उसमें। तो उसके लिए अलग ट्रिक याद रखना है आपको। उसके याद रखना है गुरमच्छी झाप त्रिमी, गुरमच्छी झाप त्रिमी, ये ट्रिक याद रखिएगा तो सब हो जाएगा अरेंजमेंट तरीके से। गुरमच्छी झाप त्रिमी, देखिए उन्हें देते हैं यहाँ पे गुर मच्छी और झाप त्रिमी, गुरमच्छी झाप त्रिमी। देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस तरह से 2, 4, 6, 8 राज्यों से गुजरता है भारत के से कर्क रेखा, है ना। तो याद रखना ही है। फिर याद रखना है कि कर्क रेखा जो है किस किस देश से गुजरता है, कर्क रेखा किस किस देश से गुजरता है। तो याद रखिएगा कर्क रेखा जो है ना 13 देशों से गुजरता है, 13 देश से। तो 13 देश का नाम हम बोल देते हैं, याद रखिएगा आप। अच्छा जैसे हम बोलेंगे वैसे ही आपको याद रखना है है ना। बहुत इससे दरोगा सवाल पूछते रहता है, यूपीएससी में पूछते रहता है, और देश पूछ देगा तो फंस जाता है, क्योंकि 13 देश को याद रखना संभव है नहीं एक साथ, बड़ा मुश्किल से होता है ना। इसके लिए हम बताते हैं ट्रिक, आपको याद रखिएगा देखो इसका ट्रिक याद रखना है
माल को ब्रा गिव, कोई माल है ना उसको ब्रा गिव करना है, देना है ना, माल को ब्रा गिव, है ना। और याद रखिएगा नैया के आड़ में डोर बाती डालो, है ना। और फिर रखना है कांगो, है ना, कांगो सोमालिया जेम्स प्रिंसेप। इस तरह से आपको 13 राज्य देश आ जाएगा इसमें। देखिए, माल को ब्रागिव, नैया के गण में डोरबाती डालो, कांगो सोमालिया जेम्स प्रिंसेप। देखिए, ये हो जाएगा मालदीव, ये हो जाएगा कोलंबिया, लिखेंगे नहीं बोल देंगे, मालदीव, कोलंबिया, ब्राजील, गिव से गैबोन, केन्या से कन्हैया से केनिया, है ना। ये हो जाएगा गार्ड से युगांडा, है ना, ये नहीं है। डोर से हो जाएगा इक्वेडोर, बाती से किरीबाती, और डालो से हो जाएगा इंडोनेशिया। कांगो तो अलग देश है ना। कांगो में 2 देश रहता है, कांगो में 2 देश है, एक है कांगो गणराज्य, एक है कांगो गणराज्य, और एक है एक हो गया कांगो गणराज्य, और एक हो गया कांगो गणराज्य करके 2 देश है ना। देखो एक सेकेंड कहाँ गया, कांगो गणराज्य हो गया, है ना। अच्छा, एक कांगो गणराज्य हो गया, एक होता है लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, ऐसे 2 देश है इसमें, है ना। एक कांगो गणराज्य, एक लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, दोनों देश है, दोनों अलग हो गया था, पहले एक था। एक सोमालिया हो जाएगा, और एक जेम्स प्रिंसेप देश है वो हो जाएगा। इस तरह से 13 गो देश जो है ना कर्क रेखा पर स्थित है। इस ट्रिक को लिख के याद रखिएगा, तब आपको आ जाएगा आसानी से, है ना। उसी तरह से एक होता है मकर रेखा। तो मकर रेखा पर जितने देश है उसको भी आपको याद रखना है ना। कौन कौन देश है, आइए जल्दी से कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से, उसको भी याद रख लेना है आपको, है ना। तो अब की बात करेंगे कौन, मकर रेखा, है ना। 12 देश है मकर रेखा पर। देखो, इसको देखना है अर्जी फर्जी, है ना, अर्जी फर्जी, मेमो ब्रावो, अर्जी फर्जी, मेमो ब्रावो, ऑटो नाटो, बस इतना रखना है। अर्जी फर्जी, मेमो ब्रावो, ऑटो नाटो, बस ये 12 देश हो जाएगा। देखिए कौन कौन मकर रेखा वाला, अर्जी फर्जी, मेमो ब्रावो, ऑटो नाटो। अर्जी से रखना अर्जेंटीना, अर्जी से होता है अर्जेंटीना, है ना। अर्जेंटीना के ही बगल में है जो देश उनको और याद रखना है, जिससे हो जाएगा साउथ अफ्रीका, अमेरिका नहीं, साउथ अफ्रीका, है ना। एक होता है पराग्वे, है ना, एक होता है साउथ अफ्रीका हो गया, पराग्वे हो गया, और एक चिली। तो ये 4 देश हो गया यहाँ से, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, पराग्वे, चिली। इसको इसी में रख लेना है ना। फर्जी से फ्रांस होता है, मे से रखना मेडागास्कर, और मो से मोजाम्बिक, ब्रा से होता है ब्राजील, और बो से होता है बोत्सवाना, और से रखना ऑस्ट्रेलिया, और नाटो में 2 गो है, एगो नामीबिया है और एगो टोंगा है ना। तो इस तरह से मकर रेखा पर स्थित देश ये सब है ना। अर्जी फर्जी, मेमो ब्रावो, ऑटो नाटो, ऐसा करके रखना है। और फिर एक और है कौन, हाँ, विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा, इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जिसको 0 डिग्री रेखा बोलते हैं। तो इस पे कौन कौन सा देश है उसके लिए ट्रिक नहीं, ऐसे बोलते हैं जैसे बोलेंगे वैसा रखना है। देखिए, हम बोले सबके नाम आप सुनिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं भारत से लेकर के। देखिए, सबसे पहले आते हैं कहाँ पे, भारत में। सबसे पहले कौन आते हैं, भारत, म्यांमार, वहाँ म्यांमार नहीं जाते, भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, है ना। इतना याद रखिएगा, भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार और वियतनाम। जो भारत के अगल बगल में पर उसको याद कर लीजिए। कौन कौन बोले, भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार और ताइवान। ये 5 देश हो गया। यहाँ से कितना देश हो गया, 5 देश, है ना। कौन कौन, भारत, चीन, म्यांमार, और एक होता है भारत, चीन, म्यांमार, ताइवान, अच्छा, बांग्लादेश। ये 5 देश हो गया यहाँ से, भारत के आसपास से, ठीक ना।
फिर एक आता है नाइजर, नाइजर, और एक चाड। दो अलग देश है, यहाँ से दो याद रखना है, नाइजर और चाड। फिर याद रखना है आपको यहाँ से एक अमेरिका का जो है हवाई द्वीप, वो आता है हवाई द्वीप, और यहीं पर याद रखना बहामास, बहामास। दो देश यहाँ से हो गया, है ना। तो 5 2 7 और 2 9 गो हो गया, ठीक ना। चलिए अब देखो आते हैं, बहामास हो गया। अब एक आते हैं हाँ, अब आते हैं लीबिया, लीबिया, अल्जीरिया, मारितानिया, है ना। अब रखना है एक कौन हो गया, मारितानिया, एक हो गया लीबिया, और एक हो गया अल्जीरिया, ठीक ना। ये हो गया 3 देश यहाँ से हो गया, और 4 देश और करते हैं लास्ट में, ठीक ना। अब देखिए एक है माली, है ना, एक है माली, हाँ माली है, और एक हो गया आपका मेक्सिको, माली, मेक्सिको, और एक होता है आपका माली, मेक्सिको, माली हो गया, मेक्सिको हो गया, हाँ मिस्र और ओमान, हो जाएगा कौन, मिस्र और ओमान, है ना। और 2 देश और रखना है, 4 गो यहाँ से हो गया, और 2 देश यहाँ से रखना है। एक तो संयुक्त अरब अमीरात जिसको UAE कहते हैं, और एक होता है सऊदी अरब, है ना, सऊदी अरब। तो इस तरह से हो जाएगा आपको कुल मिला के कई देश, 18 देश इस पर होना चाहिए, 18 गो। देखिए तो पूरा रहा है, 5 यहाँ से, 2 यहाँ से, 7 हो गया ना, 2 यहाँ से 7 2 9, है ना, और 4 3 7 और 2 9 इधर से, तो 2 9 18। तो इस तरह से जैसे जैसे लिखे वैसा याद रखना है। भारत वाला सब एक जगह था, भारत, चीन, म्यांमार, ताइवान और बांग्लादेश, ये 5 जगह। नाइजर चाड एक जगह रखना है, नाइजर चाड एक जगह। फिर 2 रखना है हवाई द्वीप और बहामास। फिर रखना है मारितानिया, लीबिया, अल्जीरिया। फिर रखना है माली, मेक्सिको, मिस्र, ओमान, और फिर UAE और सऊदी अरब। तो इस तरह से 18 देश जो है विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर स्थित है। चलिए इसमें हो गया, अब आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 में है कि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज की विशेषता है, मतलब दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज की विशेषता क्या है। तो देखिए दुर्खिम जो है ना, इसके अनुसार जो है जैविक एकजुटता, जैविक एकजुटता जो है यहाँ का समाज है ना। तो इस जगह आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु, उत्पादन क्षमता जो होता है उसके अंदर बिंदु को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं व्यवहार्य। देखिए उत्पादन क्षमता जो होता है ना, उसका जो बिंदु होता है वो क्या होता है, व्यवहार्य है लेकिन कुशल नहीं है, है ना। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 85 में है कि कौन मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है। तो इजी क्वेश्चन है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय खेल पुरस्कार देता है। क्वेश्चन नंबर 86 में है कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था। वर्ग संघर्ष का अवधारणा जो है किसने दिया था, वो दिया था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स दिया था वर्ग संघर्ष के अवधारणा। और इसी में एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका हर्बर्ट स्पेंसर। तो बायोलॉजी में पढ़ते होंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया है, यही शब्द दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर दिया है ना कि चार्ल्स डार्विन दिया। चार्ल्स डार्विन नहीं दिया है, चार्ल्स डार्विन उसके बारे में बताया था कुछ डिटेल में, है ना, लेकिन शब्द रहेगा तो यही दिया, हर्बर्ट स्पेंसर दिया था। क्वेश्चन नंबर 88 में है कि जली कटी एवं कच्ची सतह पर कौन सूक्ष्म जीव पनपते हैं। जल जाएगा कहीं पे, कट जाएगा, है ना, या तो कच्चा सतह है उस पर कौन सा सूक्ष्म जीव जो है पनपता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है स्टैफिलोकोकस। स्टैफिलोकोकई दिल रहेगा या स्टैफिलोकोकस रहेगा। कोकई कोकस वही होता है, कोकस प्लूरल होता है, कोकई सिंगुलर होता है ना। तो स्टैफिलोकोकस जो होता है या स्टैफिलोकोकई जो होता है वो होता है कहाँ पे, कहीं पे जल जाएगा, कट जाएगा, या कोई मुलायम या नरम जगह है वहाँ पे पनपता है ये, ठीक ना। याद रखना है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। जो थोड़ा चढ़ा है, बढ़िया है, पहली बार पूछा हुआ तो हो सकता है कि भविष्य में भी ये पूछने का बनता है ना, इसको ध्यान में रखना है। एक ऑप्शन दिया हुआ आपका बैसिलस सीरस, है ना। तो बैसिलस सीरस जो है ये जनरली मिट्टी में पाया जाता है। बैसिलस सीरस जो कहाँ पे मिट्टी में पाया जाता है, या तो समुद्री जो स्पंज होता है उसमें भी पाया जाता है ये। एक ऑप्शन दिया हुआ आपका साल्मोनेला टाइफी, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है जिसको बोलते हैं मियादी बुखार, है ना। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से।
तो बहुत बार बना हुआ क्वेश्चन है। और एक ऑप्शन दिया हुआ आपका क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिनम, है ना। तो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिनम जो होता है ना, ये मानव के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को नष्ट करता है ये बैक्टीरिया। तो आप रखिएगा इसको। हालांकि एक और होता है क्लॉस्ट्रीडियम करके, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी होता है, उससे टिटेनस होता है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से टिटेनस होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ क्लॉस्ट्रीडियम बैटिल्यूनम, तो इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और अब जो है क्वेश्चन नंबर 89 है। 89 में है, क्वेश्चन नंबर 89 में है कि भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो सतर्कता आयोग मतलब क्या होता है, कोई चोरी कर रहा है, कोई भ्रष्टाचारी कर रहा है, उसको रोकना, उसे सतर्क, उसको रोकना, है ना। तो यही होगा कि देश में जांच अभिकरण पर निगरानी रखना, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, इस पर निगरानी रखना आंसर हो जाएगा, है ना। अगर बात करते सतर्कता आयोग के, तो इसका स्थापना जो हुआ था ना 1964 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। याद रखिएगा 1962 ईस्वी में ऐसा पता चला कि बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है, तो 62 ईस्वी में संथानम समिति के कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग लाया गया था भारत में। अलग जगह केंद्रीय संथानम आयोग बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, कि किससे संबंधित है, भ्रष्टाचार से। क्वेश्चन नंबर 90 में है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा पूछ रहा है। अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। देखिए हमारे पास जितने भी संसाधन है, उसका सही से उपयोग करते हुए कैसे अपने आप को उसमें मैनेज करें, प्रतिबंधन करें, उसी को बोलते हैं अर्थशास्त्र। जैसे अगर हम बोले कि मेरे पास 3000 रुपये आता है पर मंथ, है ना, तो इस 3000 रुपये में हमको पूरा का पूरा मंथ कैसे रहना है ना, पूरा का पूरा मंथ कैसे रहना है। तो इसको बोलते हैं, अगर हम इसका बनाएं डाटा कि हमको जो है 1000 रुपये किराया देना है, 1000 रुपये सब्जी खरीदना है, बाकी 1000 रुपये एक्सपेंस करना है कहीं पे, इस तरह से जो डाटा बनाते हैं, निर्धारित करते हैं, लिखते हैं कि यहाँ खर्च करना है ना, तो उसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक ना। और जब आप जो काम के लिए किए थे उस काम पर व्यय कर रहे हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र दो प्रकार के होते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, है ना। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऐसे होता है ये, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समाज अपने सीमित संसाधन का प्रबंधन किस प्रकार से करता है, वो हो जाएगा आपके आंसर। 91 में है क्वेश्चन में कि आयोडीन को चावल के पानी में डालने पर नीला काला हो जाता है, जो दर्शाता है कि चावल के पानी में है। देखो अगर आयोडीन डाल रहे हैं, चावल के पानी में डाल रहे हैं या चावल में डाल रहे हैं, तो अगर वो हो रहा है नीला या काला, नीला काला हो रहा है ना, तो समझिए कि चावल में जो है मंड है या स्टार्च है ना। मंड पर जब आयोडीन डालते हैं ना तो उसका कलर चेंज हो जाता है। और ये 10th के बायोलॉजी में इसको प्रयोग करने के लिए प्रायोगिक दिया हुआ है, अगर पढ़े होंगे तो याद होगा, है ना। तो याद रखिएगा, है ना, ये क्वेश्चन बढ़िया। वहाँ पे होता है ना कि जैसे कोई पत्ती है, पत्ती में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसको कैसे पता लगाएंगे, तो वही काम करते हैं, आयोडीन में डालते हैं। पत्ती में भी होता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या है, मंड स्टार्च का ही एक रूप है ना। एक पार्ट आता है तो ग्लूकोज बोलते हैं, जब जुड़ जाता है तो उसको मंड बोलते हैं, बहुत बड़ा लंबा श्रृंखला हो जाता है तो उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो जो हो जाएगा क्या, स्टार्च हो जाएगा ये स्टार्च। 92 में है कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है। इसका कारण क्या है ना। देखिए अगर तेल के पतला फिल्म से प्रकाश परावर्तित हो रहा है और रंगीन दिखाई दे रहा है या रंग दिखाई दे रहा है ना, तो उसका जो कारण होगा व्यतिकरण। जहां भी एग्जाम्पल आए पूरा रंगीन का, पूरा झकमक रंगीन दिख रहा है, पतला को दिख रहा है रंगीन, तो समझिएगा वो व्यतिकरण का ही एग्जाम्पल होगा, वो चाहे किसी भी प्रकार से हो। जैसे हम बोलते हैं कि पानी में तेल का बूंद गिर गया और प्रकाश उस पर पड़ रहा है तो पूरा रंगीन चमकदार निकल रहा है, तो व्यतिकरण का एग्जाम्पल हो जाएगा। कभी कभी देखेंगे बुलबुला पर, पानी के बुलबुला पर प्रकाश मारते हैं तो रंगीन दिखता है वो, है ना, वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसी व्यतिकरण का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल जो होते हैं व्यतिकरण का ही होता है। जहाँ पे ध्यान रखना इस तरह का रंगीन आए महीन, वो हो जाएगा क्या, व्यतिकरण का एग्जाम्पल। अगर सवाल आज व्यतिकरण क्या होता है या उसका डेफिनेशन लिखल रहेगा, बोलेगा किस पे से क्या है, तो देखिए व्यतिकरण जो होता है ना, जैसे दो समान आवृत्ति के तरंग दैर्घ्य अगर आपस में कहीं जाके मिल जाता है, जुड़ जाता है, तो उसी घटना को कहते हैं व्यतिकरण, है ना। उस घटना को क्या कहेंगे, व्यतिकरण।
एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका ध्रुवन, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनते रहता है इससे। ध्रुवन जो होता है ना, यहाँ बहुत क्वेश्चन बना हुआ है। तरंग दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुप्रस्थ, जो होता है अनुदैर्घ्य। तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग के बीच जो अंतर होता है ना, वो इसी से प्रूफ होता है कि दोनों में अंतर होता है। ध्रुवन ये डिसाइड करता है, ये तय करता है कि तरंग जो है अनुदैर्घ्य है कि अनुप्रस्थ है। तो इसको देखेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, है ना। और कहीं पूछेगा ध्रुवन का एग्जाम्पल क्या क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं ध्रुवन के क्षेत्र से, ध्रुवन की दृष्टि से। जैसे हम बोलते हैं कुछ प्रकाश ध्रुवित होते हैं और कुछ प्रकाश अध्रुवित होते हैं, कुछ प्रकाश पोलराइज होते हैं, कुछ प्रकाश नॉन पोलराइज होते हैं। तो जिसे हम बोलते हैं कि ट्यूबलाइट का प्रकाश हो गया, बल्ब का प्रकाश हो गया, मोमबत्ती का प्रकाश हो गया, लालटेन का प्रकाश हो गया, ये सारे प्रकाश जितने भी लाइट हैं वो सब का सब अध्रुवित है, नॉन पोलराइज्ड है ना। यही बोलेगा ध्रुवित किसमें होता है ना। तो देखिए, ध्रुवित प्रकाश से बचने के लिए कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग होता है। अगर रात में गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें क्या लगता है, गाड़ी की हेडलाइट में जो है ना ध्रुवित प्रकाश रहता है, चमकता है वो, है ना, जो मतलब आँख को झिलमिला देगा, है ना। तो कार के हेडलाइट में क्या लगा रहता है, ध्रुवित प्रकाश लगा रहता है। आपको रहेगा कहाँ, सिनेमा घर में जाते कहीं भी देखते हैं 3D देता है चश्मा लगाने के लिए। तो अगर ध्रुवित प्रकाश किया हुआ था तो 3D चश्मा उसको बचाने के लिए, आँख के बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। बिलियन के सांद्रता ज्ञात करने के लिए भी ध्रुवित प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। और फोटोग्राफी में भी प्रयोग किया जाता है किसका, ध्रुवित प्रकाश का। तो ये सारी जगह पे इसका प्रयोग होता है, इसको याद रखना है अच्छे से, है ना। चलिए, हो गया। और कुछ है इसमें। अच्छा, एक ऑप्शन और दिया हुआ है। अच्छा, एक ऑप्शन दिया विवर्तन। विवर्तन जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब होता है ना कि जैसे हम बोले हैं कि इधर से प्रकाश मार रहा है, यहाँ पे हम हाथ रखे हैं, तो हमारे जिससे मान लो तो यहाँ पे वहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे कॉपी रखे हुए हैं, तो कॉपी के इस साइड में दिखाई दे रहा है ना, कॉपी के इस साइड में दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश के जो अवरोध होता है, उससे मुड़ के अवरोध की दिशा में जो आ जाता है ना प्रकाश, उसी को बोलते हैं विवर्तन, है ना, वहाँ पे दिखाई देता है। तो अवरोध से मुड़ने की घटना को, प्रकाश के अवरोध से मुड़ने की घटना को कहते हैं विवर्तन, है ना। तो हम लोग जो छाया बनता है ना, छाया पर्दे जो बनता है ना, वो उसका एग्जाम्पल है विवर्तन। अच्छा, एक ऑप्शन दिया हुआ है विक्षेपण। विक्षेपण मतलब क्या होता है, विक्षेपण में ये होता है ना कि प्रकाश जो है, जैसे हम देखते हैं सीधे प्रकाश, सूर्य प्रकाश देखते हैं सीधे सफेद दिखता है ना। लेकिन सूर्य प्रकाश जो जब अपने मूल रंग में अलग हो जाता है, बट जाता है, तो उसको बोलते हैं विक्षेपण, या उसी को वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं, है ना। प्रकाश जब अपने मूल रंग में अलग हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। और इसका एग्जाम्पल कौन होता है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका कौन है, इंद्रधनुष, है ना। जब वर्षा होती है तो जिधर सूर्य प्रकाश है उसके विपरीत साइड में बनता है इंद्रधनुष। क्यों, क्योंकि वर्षा का जो पानी होता है, कण जो रह जाता है कुछ, है ना, उसी से बनता है, रिफ्रैक्ट होकर बनता है, वर्ण विक्षेपित होकर बनता है इंद्रधनुष बनता है ना। तो याद रखेंगे, इसका एग्जाम्पल ये होता है। हालांकि इंद्रधनुष का एग्जाम्पल और कई तरीके से बनते हैं। वर्ण विक्षेपण होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन होता है, ये सब घटना लगता है इंद्रधनुष में, रखिएगा जितना बोले हैं। अब बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 93 में कि कौन स्वयं पोर्टल से संबंधित है। मतलब कि स्वयं नाम के पोर्टल से कौन सा इसमें से संबंधित है। तो देखिए, स्वयं पोर्टल जो है उससे संबंधित है शिक्षा से संबंधित है, ये करंट अफेयर है। 94 नंबर क्वेश्चन में है कि मुखोन्मुख अंतःक्रिया, जिसको बोलते हैं आप फेस टू फेस इंटरेक्शन, है ना, अंग्रेजी बढ़िया इसका है। फेस टू फेस इंटरेक्शन के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, फेस टू फेस इंटरेक्शन जो होता है ना, फेस टू फेस में क्या होता है, कभी आप लड़ाई करते हुए किसी से बोलते हैं आज फेस टू फेस लड़ लेंगे, फेस टू फेस देख लेंगे। फेस टू फेस का मतलब होता है अकेले अकेली, है ना। हम एक बोल रहे थे फेस टू फेस है ना। इसी में होता है, देखो अभी बोल रहे थे कि इकोनॉमिक्स में बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो ये बायोलॉजी में होता है, बायोलॉजी और भूगोल का मिला हुआ चैप्टर जो लास्ट में पढ़ने के लिए होता है, उसमें सब दो प्रकार के होता है अथी, एक होता है समष्टि और एक होता है व्यष्टि। अगर हम बोल रहे हैं व्यष्टि मतलब कोई एक पर्सन होता है, उसको बोलते हैं व्यष्टि। और व्यष्टियों का समूह जब रहता है, बहुत सारा ग्रुप रहता है, तो उसको बोलते हैं समष्टि, है ना। तो व्यष्टि मतलब एक, फेस टू फेस, एक का लेकिन, है ना। और जब रहेगा समष्टि मतलब बहुत सारे, तो ये जगह क्या व्यष्टि समाजशास्त्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 हो गया हाँ। 95 में है कि विश्व कैंसर, अच्छा ये तो इजी है,
विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 दिसंबर बोलेगा तो नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी बोलेगा तो लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और एक ऑप्शन दिया हुआ 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 96 में है कि पुरुषों का चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? वजन होता है 2 किलो। चक्का डिस्कस का वजन होता है 2 किलो, है ना। हालांकि ये सब थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ऑकवर्ड क्वेश्चन ना, औसत आपको क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी पूछना नहीं है, ये सब पूछेगा जल्दी बनेगा भी नहीं, लेकिन आज दे देता आज कर लीजिए, हो सकता है कि अगले बार पूछ दे। क्वेश्चन नंबर 97 में है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, एक में जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था? 1029 मिलियन था। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन में है कि क्वाड में कौन कौन देश शामिल है? क्वाड जो है 4 देश शामिल है, उसमें कौन कौन है? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। क्वाड 4 देश। क्वेश्चन नंबर 99 में है कि कटी बहु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कटी बहु मनाया जाता है असम में, है ना। जितना भी है असम में मनाया जाता है, बहु से मनाया जाता है। बोहाग बिहू, बिहू, बहु, ये सब असम में है। क्वेश्चन नंबर 100 में है, अंतिम क्वेश्चन है ये, पेले किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी है ना। पेले जो है ना, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत सब जानता है, फुटबॉलर है ना। अगर आपको जानना है तो आप जानिए ये कि 2026 का जो फीफा फुटबॉल होगा, 26 का जो फीफा फुटबॉल होगा, है ना, वो कहाँ पे होगा? वो होगा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। बढ़िया क्वेश्चन याद रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप कितना हर एक 4 साल पर होता है, 26 में तो फिर 30 में होगा। 30 में कहाँ पे होगा? 30 में, बढ़िया क्वेश्चन याद रखिएगा, 30 में होगा कहाँ पे? पुर्तगाल में, मैक्सिको में, है ना। सॉरी, मैक्सिको नहीं, मोरक्को। पुर्तगाल में, मोरक्को में और स्पेन में, ये तीनों देश में होगा। अब 30 वाला इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए ना कि 1930 ईस्वी में फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, है ना। फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ था और 2030 आ गया, मतलब 100 वर्ष पूरा गया, तो 100 वर्ष वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ना। और फिर जो 34 में होगा वो होगा आपका सऊदी अरबिया में, है ना। तो 26, 30 और 34 सबका रखना है। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन का सेट था दरोगा का, ये पूरा का पूरा आपका अब क्लियर कट होता है 1 से लेकर के 100 तक, है ना। चलिए, बकवास करेंगे नहीं, पता है आपको बकवास अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।